बाद आता हूं दोस्तों वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी के स्टोर की स्टार परफॉर्मर क्या है? ये काली मेहंदी, गौशाला मेहंदी। हालांकि होनी तो नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि बाल जो है वो नॉर्मल प्राकृतिक रूप से ग्रे हुए, अब उसे काले करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन चीज़ों में आडंबर है वाक्षी कोशिश करती है उसको कम करे, लेकिन इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है, हजारों लाखों लोग जो अपने बालों के अंदर केमिकल लगाने में मजबूर थे, उनको कम से कम ये एक ऑर्गेनिक तरीके से उनके बालों को सुरक्षा देने में कामयाब हुई है। तो 100% ऑर्गेनिक काली मेहंदी, गौशाला मेहंदी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको आज लगातार चौथा साल तकरीबन होने को आया है। जितने लोगों ने इनको यूज़ किया है, 97 से 98% तक जो लोग हैं उनको इसके साथ में ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। 4 साल बाद भी लगातार जो इसको यूज़ कर रहे हैं, उनके बाल जो काले थे, वो मतलब होता क्या है, सफ़ेद बाल होते हैं, उसके साथ मेहंदी यूज़ करते हो तो काले वाले भी सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, बालों के टूटने की रिपोर्ट नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं आई। अब मैंने आपको बोला 98% सक्सेस रेट है। 100 में से 1 या 2 लोग जो हैं वो, अगर ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा, तो 100 में से उन 1-2 लोगों को वो सूट क्यों नहीं कर पा रहा? आज की इस वीडियो में हम उस एक मेजर चीज़, क्योंकि 100 में से जो 1-2 लोग हैं जिनको सूट नहीं कर पा रहा, वो इसको ऑर्गेनिक समझ के लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हल्की रिएक्शन हुई है तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर आज हम इस चीज़ को समझेंगे। अब समझिए बेसिकली प्रोडक्ट है क्या और इसको कैसे डिज़ाइन किया गया और वाक्षी ने कैसे टेस्ट किया कि 100% ऑर्गेनिक चीज़ है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, मार्केट में इस मेहंदी के अलावा आज 2024 तक 2 ही तरह के कलर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हेयर कलर्स 2 ही तरह के कलर्स हैं। पहला जो 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक कैसे बालों के लिए कलर बनेगा? मेहंदी होती है ना, हीना, वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। इंडिगो, नील, प्राकृतिक होता है, इसकी भी खेती होती है। तो हीना ओरिजिनल, इंडिगो यानी कि नील ओरिजिनल, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। ये क्या है? प्राकृतिक है, 100% ऑर्गेनिक है। इनको पानी में घोलिए, थोड़े लोहे के कटोरे में रखिए, थोड़ी सी हल्की ऑर्गेनिक चाय पत्ती डालिए, घुमाइए, कोशिश करिए, रंग आएगा, थोड़ा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगा, लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक तरीका है अपने बालों को रंगने का। अगर आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एक नियम ये भी है कि आप रात को या सुबह जल्दी नहीं लगा सकते, ठंडी होती है तो सिर की नसों को ठंडक दे देगी बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा इसको लगाने का समय जो है वो यूजुअली 11 बजे से 4 बजे के बीच में होता है, दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच में। अगर आप कर सकते हैं तो 100% ऑर्गेनिक तरीका ये है, इसको यूज़ करें। दूसरी कैटेगरी मार्केट में जो चल रही है वो क्या चल रही है? वो ये कह रही है कि भाई इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता और जो कलर आता है वो भी बहुत कम आता है। इस तरीके से वो इसके अंदर 15 से 20% तक केमिकल का उपयोग कर देते हैं। जो केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं? पीपीडी डलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डलता है, बेरियम डलता है, अमोनिया डलता है। मुख्य रूप से ये 4 तरह के केमिकल्स हैं जो उन कलर के अंदर डालते हैं, जिससे कलर आ जाएगा। लेकिन अब नुकसान क्या हुआ? कलर तो जल्दी आ रहा है आधे घंटे में जो आप लगा रहे हो बालों में, लेकिन केमिकल्स होने की वजह से जो काले बाल हैं वो भी सफ़ेद हो रहे हैं, हेयर लॉस तेज हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो केमिकल आपके स्कल के थ्रू जाके अंदर कैंसर कर रहा है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में थे। 100% ऑर्गेनिक जो इफेक्ट जो है वो कम देगा, लेकिन शरीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये केमिकल 15 से 20% जो आपको रंग तो बालों में बहुत अच्छा देगा, कंप्लायंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन केमिकल इतना है कि जो शरीर के लिए जहरीला है। इसके बीच का रास्ता करती है ये पूरा। ये क्या करती है? ये करती है मेहंदी। इसमें क्या करते हैं? हीना आ गई, इंडिगो आ गई, साथ में गौशाला का चारकोल आ गया। इस तरह के मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें इसमें डाल दी। इसमें एक चीज़ जो है, हमने क्या बोला, नेचुरल चीज़ों को लोहे के कटोरों में रखोगे तभी तो उससे रंग चढ़ेगा थोड़ा। तो इन्होंने क्या करा है, जो लोहे का रस्ट है, ये देश के अंदर 3-4 गौशालाओं ने ऐसी कोशिश करी और उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ में, जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनके साथ बैठकर इस चीज़ पे चर्चा करी और ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर हीना और इंडिगो के साथ में जो लोहे का जंग होता है, जो लोहा है, आयरन है, उसके कुछ पार्टिकल्स अगर बुरादे के रूप में, पाउडर के रूप में इसमें डाल दिए जाएं, तो ये बालों के अंदर जो नेचुरल चीज़ है उसका कलर जो है कर देती है। तो जो वाक्षी इसको काली मेहंदी कह के कहती है और कहती है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, वो इसीलिए कहती है कि इसमें केमिकल का उपयोग नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या डल गया? जो लोहे का पाउडर है वो थोड़ा सा डाला जाता है, ताकि बालों में हीना, इंडिगो और चारकोल का रंग चढ़े और उसको बाल होल्ड करके रखे। अगर ये चीज़ हम नहीं डालेंगे फिर तो 100% ऑर्गेनिक हो गया, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हल्का हल्का कलर आएगा। 100 में से 2 लोगों को एक्चुअली ये सूट नहीं करता।
ये 100 में से 2 लोग मुख्य रूप से वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से केमिकल कलर्स जो है मार्केट के यूज कर रहे हैं। तो केमिकल कलर यूज करने के कारण क्या होती है, स्कैल्प जो है वो हमारी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब हल्का सा भी कुछ अगर थोड़ा सा भी यार लोहे का पाउडर लगाओगे या कुछ भी और लगाओगे, उससे एलर्जी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यूजुअली ज्यादा 100 में से 2 लोगों में बता रहा हूँ 1.5% तक 1.8% तक जो है वो लोग मिलते हैं जो भयंकर केमिकल्स वाले कलर बाहर लगा के स्कैल्प वीक हो गई। 0.2 से 0.3% नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। कुछ लोगों को ये आयरन पाउडर जो है सूट नहीं करता। इसीलिए प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री होने के बावजूद भी जब आप वाक्षी से ऑर्डर करते हैं, हम यही बोलते हैं इसके साथ हल्का पैच टेस्ट करिए, और पैच टेस्ट करने पे अगर आपको एलर्जी हो गई तो आप इसको यूज मत करिए। इसको पानी में घोलिए, कम से कम 1-2 घंटा अपने कान के पीछे इसको लगाइए, चेक करिए आपकी स्किन पे एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है केवल तभी इसको बालों में लगाएं, और पहली बार में बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाकर कोशिश करिए, क्योंकि अगर इसको लगाने के बाद 100 में से 1 या 1.5% लोगों को अगर एलर्जी हुई तो फिर उनको एलेग्रा और ये सारी एंटी एलर्जिक्स जो है वो खाकर ठीक करनी होगी। तो इसको अवॉइड करने का तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि ठीक है वरुण जी आपने ये बता दिया, लेकिन ऐसा कैसे माने कि इसके अंदर केमिकल नहीं है? ये तो हमने बोला कि भैया इसमें आयरन रस्ट पाउडर है। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है केमिकल वो पीछे बनाने वाला दे रहा हो, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। यहां पर वाक्षी का रोल आता है 3 टायर सिस्टम पे। जो शक आपको है, आपसे ज्यादा शक हमें अपनी चीजों पे होता है, और इसीलिए हम रेगुलर टेस्टिंग्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। इसके ऊपर 3 तरीके से हम टेस्ट जो है ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। पहली बात, इसके ऊपर 2 बार रैंडम टेस्टिंग हो चुकी है। मतलब ये पैकेट जो मैं आपको यहां से वाक्षी के माध्यम से दे रहा हूं, इसको देश की किसी भी लैब के अंदर आप टेस्टिंग करवाएं। आप कितनी बार भी टेस्टिंग कराएं, जितनी बार टेस्टिंग कराएंगे जो खर्चा आएगा आधा आप बियर करोगे, आधा मैं बियर करूंगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का केमिकल जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। आयरन रस्ट पाउडर हम बता कर देते हैं, वो हमेशा डिटेक्ट होगा। आयरन के अलावा, आयरन जो एक मिनरल है उसके अलावा इसमें केमिकल डिटेक्ट नहीं होगा। इसकी रैंडम टेस्टिंग हम 2 बार करा चुके हैं, तो इसलिए हम क्लेम करते हैं कि भैया केमिकल फ्री है। रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोशिश करूंगा ऊपर दिखा दूंगा आपको, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक दे सकता हूं तो दूंगा, वरना आप वाक्षी से कभी भी क्लेम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। तो ये तो 2 रैंडम टेस्टिंग करा चुके हैं। दूसरा हमारा जो वाक्षी का तरीका वो क्या होता है, अब मैंने क्या कहा, देश में 3-4 गौशालाएं हैं जो इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने में कामयाब हुई है। तो ये अकेली मेहंदी तो नहीं है, दूसरे के पास भी है। तो जब वाक्षी स्टोर बहुत अच्छा है तो हमारे पास में लगातार संपर्क आते हैं। तो इन्हीं का एक कॉम्पिटिटर जब हमारे पास आया, उसने कहा सर मैंने इस तरह की मेहंदी जो है वो डिज़ाइन की है। 2 कॉम्पिटिटर्स हमारे पास आ चुके हैं। हमने उसके सामने चैलेंज दोनों के सामने यही रखा। हमने कहा भैया ये देखिए ये पैकेट है, महीने के 500 से 1000 वाक्षी निकालती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हम ये निकालें या आपका निकालें, शर्त ये है कि जो पहले वाला है इसके अंदर आप एडल्ट्रेशन प्रूव कर दीजिए। अब ये सोचिए कि अगर मेरे पास ये मेहंदी होगी, इस मेहंदी को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा तत्परता और सबसे ज़्यादा कीननेस किस में होगी? इसी के कॉम्पिटिटर में। उसी के कॉम्पिटिटर को हम ये पैकेट दे देते हैं और हम ये कहते हैं कि भैया आप प्रूव कर दीजिए कि इसमें केमिकल है। आपने प्रूव कर दिया इसमें केमिकल है, हम मेहंदी आपकी प्रमोट कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है, हमने आपका बेच देंगे, इनका बेच देंगे। तो 2 में से 1 व्यक्ति ने जाकर, इसकी 2 को हमने ऑफर दी थी, जिसमें से 1 व्यक्ति ने जाकर बाकायदा इसकी पूरी टेस्टिंग करी है, और टेस्टिंग करने के बाद उसने यही बताया कि सर आपके पास जो मेहंदी है 100% केमिकल फ्री और प्योर है, मैंने चेक करके देख ली है। हाँ ये एक अलग बात है कि मैं आपको ज़्यादा बेटर मेहंदी दे सकता हूँ, ज़्यादा बेटर सर्विस दे सकता हूँ, इसीलिए हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर केमिकल नहीं ढूंढ पा रहा, तो इससे पता चलता है कि उसकी गुणवत्ता किस लेवल पे है। तो ये दूसरा टेस्ट था जो हमने इसका परफॉर्म किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है समय के साथ में। आज देखिए तीसरा चौथा साल है, 100 लोगों में से 98 लोग ऐसे हैं, अगर इसमें केमिकल होता तो 100 में से 98 लोग जो है वो 3 साल बाद तो कहते हैं कि भाई मेरे बाल जो है सफेद हो गए वरुण जी इस मेहंदी के साथ में। क्योंकि केमिकल का मतलब केवल एलर्जी थोड़ी है, वो आपके काले बालों को भी सफेद करती है, वो आपके बालों को तोड़ना भी शुरू करती है, हेयर लॉस बहुत जबरदस्त होता है, वो आपके और एलर्जीज जो हैं वो अलग अलग तरीके की। 98 लोगों को कभी तो एलर्जी होगी, कुछ तो होगा, ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। आज 4 साल बाद मुझे जो अभी तक ध्यान में आ रहा है, केवल 1 कस्टमर है, जबकि इसके टोटल पैकेट्स हमने कितने अभी तक सेल कर दिए हैं, 8000 से 10000 के अप्रोक्सीमेट अमाउंट्स हैं जो हम पैकेट्स अभी तक सेल कर चुके हैं, जिसके अंदर 10000 में से आप मानिए तकरीबन 1500 लोगों ने ये बोला है अंदाजा कि भैया ये जो हम मतलब ये जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भैया हमें लगाते हैं तो हमें एलर्जी होती है, ये चीज़ हमें सूट नहीं कर रही, उसको फिर हम 100% ऑर्गेनिक कलर देते हैं। ये तो रेशो है 1500 लोगों को जिनको ये सूट नहीं कर रही है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केवल 10,000 के अंदर आज तक सिंगल केस हमारे पास आया है जो हमारी गाजियाबाद की एक बेनिफिशियरी है, जिन्होंने कहा भैया इससे मुझे लगता है शायद मेरा हेयर लॉस हो रहा है, और वो भी उन्होंने गारंटी नहीं बोली, उन्होंने बताया कि हाँ शायद मेरा ये हेयर लॉस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है। तो ये इसकी रेशो है जो हमारे पास में आज 2024 में 2-3-4 साल के बाद में रिपोर्ट आई है। तो ये कहने के बाद में मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतना बैकएंड के अंदर हमने इतना सिस्टम हम एम्प्लॉय कर चुके हैं, फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है भैया, भगवान तो नहीं है, हो सकता है गलती हो जाए, तो उसके लिए हम आपको सभी को आमंत्रित करते हैं, आप अपने लेवल पे करें, क्योंकि अल्टीमेट एम मेहंदी कोई प्रोवाइड करना नहीं, अल्टीमेट एम ये है कि हम प्रोडक्ट्स में लगातार रिसर्च करते रहें और अच्छे प्रोडक्ट लेकर आते रहें मार्केट में। तो और ये सब काम हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज नहीं कर रही। बड़ी कंपनीज को हमने ऑफर दिया है, हमने बड़ी कंपनीज जो नॉर्मल कलर्स बनाती है उनके पास हम कई बार संदेश भेज चुके कि भैया किसान काम कर पा रहा है, गौशाला के लोग बना पा रहे हैं, आप लोगों के पास तो R&D इतनी है, आप क्यों नहीं काम करते हो, क्यों उन लोगों को भयंकर केमिकल दे रहे हो? क्योंकि मार्केट के अच्छे लोग जो हैं वो R&D के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं ला पा रहे हैं, किसी भी वजह से रीज़न हो। इसीलिए आपको, हमको और गौशाला में जो गौपालक बैठा है उनके थ्रू हमें ये काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो बचाना ही है। अब कब तक वेट करेंगे आप? और ये मैं आपको बता रहा हूँ, हेयर कलर्स के अंदर ये यूज़ होने वाला केमिकल जो है ये सीधे सीधे हमारे साथ में करा गया एक बहुत बड़ा धोखा है। और जिस तरह से ये एडवर्टीजमेंट हमारे टीवी पे आते हैं, मतलब एक समझिए हमें पता है कि सामने वाली चीज़ जहर है और उस जहर को अमृत बनाकर हमें बेचा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे भी हाथ बंधे हैं, आपके भी हाथ बंधे हैं। उम्मीद है कॉन्शियस हम सब लोगों की जागेगी और देश भर के अंदर उन लोगों को सपोर्ट होगा जो अच्छे मन से कुछ अच्छी चीज़ किसी को देना चाहते हैं। तो मेहंदी के अंदर हमने बताया कि वाक्षी जब आपके पास कोई चीज़ लेकर आती है, हमें आपसे ज़्यादा चिंता होती है कि उसके अंदर किसी भी तरीके से चीज़ें केमिकल वगैरह ना पहुँचे, और हम बैकएंड पे इतना काम इसके अंदर कर चुके हैं। अब 2 बार तो रैंडम टेस्टिंग करा चुका हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम। और मैंने वही 4 केमिकल्स की मैक्सिमम टेस्टिंग भी कराई है। अच्छा, क्लास की टेस्टिंग होती है, मैं ये भी बता दूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे PPD की केवल टेस्टिंग होती है, वो एल्काइल अमीन की जो क्लास है उनकी, उस क्लास की ही पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि इसमें से कोई एक एजेंट तो इसमें नहीं डला हुआ। तो अपने एंड पे तो हमने ये किया ही हुआ है। बाकी आपको अगर लगता है कि हम कुछ और कर सकते हैं इसकी और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या चेकिंग करने के लिए, तो ज़रूर बताएं। ये नॉर्मली वाक्षी के थ्रू जो प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी रेट 99.9% होती है। मतलब 100 लोगों को अगर मैं खिलाऊंगा अपना प्रोडक्ट, तो उसमें से 0.1 या 0.2% ही लोग हैं जिनको वो बाय चांस समझ में ना आए। नहीं तो वाक्षी के नियम के अनुसार अगर 2 कंप्लेंट्स किसी एक प्रोडक्ट पे आ जाए तो उसको तुरंत हमारे स्टोर से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। मेहंदी एक अकेली चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जेन्युइन कंसर्न है और इसके अंदर हमारे पास इसके अलावा इससे बेटर विकल्प नहीं है। इसीलिए हमें 1.5% के नुकसान के बाद भी जो है इसके साथ में आगे बढ़ना पड़ रहा है, ये चीज़ है। बाकी रिसर्च लगातार आगे चलती रहेगी भविष्य के अंदर। अभी तो गोपालकों को इसके थ्रू समर्थन है, वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे और कुछ बेटर करना, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। भविष्य में इससे बेहतर कुछ आया तो उसको भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।